वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार, स्वागत है वामा टीवी के दिवाली स्पेशल प्रोग्राम में। आज है दिवाली का दिन और दिवाली के दिन पर आपकी साफ सफाई और बाकी तैयारियां तो सब हो चुकी होंगी, लेकिन फिलहाल आपको अगर पूजा अर्चना के बारे में सही विधि अगर आपको पता चल जाए तो और भी अच्छा है। तो चलिए सीधे जानते हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर शैलेश तिवारी जी से कि आज की पूजा विधि किस तरीके से की जाए और किस समय पर की जाए। आचार्य जी, वामा टीवी के दिवाली स्पेशल प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है और सबसे पहले मैं आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं, सादर धन्यवाद जी। तो आज दिवाली पर क्या संयोग बन रहे हैं और किस तरीके से पूजा अर्चना करने हैं, तो इसीलिए आज यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। तो हम सबसे पहले तो वही आपसे जानना चाहेंगे कि सबसे पहले तो थोड़ा बहुत दिवाली के बारे में बता दीजिए कि क्या है दिवाली और क्यों मनाई जाती है, क्योंकि बहुत लोगों को इसके बारे में भी मालूम नहीं होता है। ओम यासा पद्मासनस्था विपुलकटितटे पद्मपत्रायताक्षे गंभीरावर्तनाभिस्तनभरणमिता शुभ्रवस्त्रोत्तरीया लक्ष्मीर्दिव्यैर्गजेन्द्रैर्मणिगणखचितैः स्नापिता हेमकुम्भैः नित्यं सा पद्महस्ता वसतु मम गृहे सर्वमांगल्ययुक्ता। हमारे वामा टीवी के सभी दर्शकों को भी दीपावली की ज्योतिर्मयी शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत दीपावली की बधाई। दीपावली जैसे नाम से ही चरितार्थ है कि दीप की अवली, यानी कि दीप की जो पंक्ति बनाते हैं, दीपक जलाते हैं और दीप को एक पंक्ति में जो सजाते हैं वह दीपावली होती है। और इसका दूसरा नाम है दीपमालिका, यानी कि दीपों की पंक्ति को जब माला के रूप में मंडल यानी कि गोल बना देते हैं, माला के जैसा बना देते हैं, तो वह होती है दीपमालिका। और इसी को हम अपने आम बोलचाल की भाषा में शॉर्ट फॉर्म में दिवाली भी कहते हैं। तो ये हो गई दीपमालिका और दीपावली। दोनों नाम अपने व्यवस्था से, अपने प्रकृति से सार्थक होते हैं। रही बात दीपावली मनाने की, तो इसके पीछे कई कथाएं हैं, कई पौराणिक आख्यान हैं। उसमें जो मुख्यतः है वह है कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को समुद्र मंथन के माध्यम से भगवती महालक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था। इसलिए आज उनके प्राकट्योत्सव में हम दीपावली का त्यौहार मनाते हैं। दूसरा एक और है कि अयोध्या में लंका विजय के बाद भगवान राम आए थे, तो अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत में दीपमालिका और दीपावली बना करके और उत्सव मनाया था। उसके माध्यम से भी हम दीपावली का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाते हैं। और तीसरा कारण लोक व्यवहार का भी है कि देखिए, जो ज्योति है, जो प्रकाश पुंज है, वह साक्षात ईश्वर का ही एक रूप है। क्योंकि देखिए, आकाश मंडल में भगवान सूर्य, चंद्रमा, तारे आदि सब ज्योतिपुंज हैं और सब ईश्वर का हमें आभास कराते हैं। इसलिए और दूसरी बात यह है कि वह ईश्वर की प्रतिमूर्ति है और प्रत्यक्ष देवता भी है, क्योंकि हम उसका साक्षात दर्शन कर पाते हैं। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ये वेद वाक्य है कि हम अंधकार से जब प्रकाश की ओर जाते हैं तो हमारा जो जीवन है, जिस रूप में वह अंधकार में है, उस रूप में प्रकाश हो जाता है और हमारा जीवन धन्य हो जाता है। विशेष रूप से देखिए, आपने शुरुआत में ही कहा कि स्वच्छता करते हैं, सब लीपते हैं, पोतते हैं, घर को सजाते हैं, तो स्वच्छता में ही ईश्वर का निवास है। और भगवती महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए हम आज हर जगह स्वच्छता करके और घर का कोना कोना ज्योतिर्मय कर देते हैं, अंधकार को भगा देते हैं। इसलिए यह दीपावली का त्यौहार हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं। जी, बहुत अच्छा आपने हमें दिवाली के बारे में बताया। फिलहाल तो सबसे पहले एक और चीज़, जो आपने एक मंत्र से आज अभी एक शोभा बनाई है, तो एक वातावरण में एक बहुत ही एक पॉजिटिविटी एक आई है। तो बहुत ही अच्छा लगा कि आज दिवाली के दिन आपने मंत्र से आज कार्यक्रम की शुरुआत की है। फिलहाल और ये भी जानना चाहती हूँ कि इस दिवाली का आधार क्या है। दीपमालिका का जो आधार है वह अपने सांस्कृतिक और पौराणिक जो आख्यान अभी मैंने पूर्व में कहा, वही इसका आधार है कि भगवती महालक्ष्मी क्योंकि धन समृद्धि की देवी हैं,
जीवन में जो ऊर्जा है वह धन समृद्धि के माध्यम से आती है, हमारे स्वस्थता में आती है, क्योंकि हम स्वच्छ रहते हैं, अपने आसपास जो पर्यावरण है, जो वातावरण है, उसको स्वच्छ रखते हैं, और धन समृद्धि के जितने भी सूचक वस्तुएं हैं उन सब की देखरेख करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, और जीवन में सुख समृद्धि हो इसकी भगवती महालक्ष्मी से कामना करते हैं। यही जो दीपावली है उसका विशेष रूप से आधार है। जी, बहुत अच्छी बात है। मतलब आधार भी हमको पता चल गया है और क्यों मनाई जाती है, उसके पीछे भी की कहानी भी हम फिलहाल जान चुके हैं। अब ये जानना चाहते हैं, जैसे सभी लोग फिलहाल सब जानते हैं कि ये माँ भगवती लक्ष्मी की पूजा अर्चना का दिन है और उसमें माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन उनके साथ और भी कई देवताओं की पूजा की जाती है। तो वो कौन कौन से देवी देवता हैं जिनकी आज के दिन पूजा अर्चना की जाती है? जी देखिए, भगवती महालक्ष्मी का तो दिवस ही है, तो महारानी की पूजा हम अर्चना करते हैं। उसके साथ साथ में सिद्धि बुद्धि को देने वाले, जीवन में मंगल को प्रदान करने वाले और जीवन के समस्त विघ्नों का नाश करने वाले मंगल मूर्ति भगवान श्री गणपति, उनका भी पूजन करते हैं। भगवान इंद्र का भी पूजन करते हैं। धन के जो अधिष्ठाता देवता हैं भगवान कुबेर, उनकी भी पूजा अर्चना की जाती है आज के दिन। तो पूजा विधि क्योंकि आपने कहा है, तो उसमें क्या करते हैं कि एक चौकी लेते हैं और उस पर कोई लाल वस्त्र अथवा पीला वस्त्र बिछा करके अष्टदल कमल बना करके उस पर भगवान गणपति को विराजमान करते हैं, और भगवान गणपति के दक्षिण भाग में देवी भगवती महालक्ष्मी को विराजमान करते हैं, और अष्टदल कमल बना करके केसर अष्टगंध मिला करके एक अष्टदल कमल बनाते हैं। उस पर जो द्रव्य लक्ष्मी, यानी कि हमारे घर में जो पुरातन के जो सिक्के आदि रखे रहते हैं, चाहे वो स्वर्ण के हों, चाहे वो ताम्र के हों, चाहे वो चांदी के हों, तो कुछ भी द्रव्य रख लेते हैं पोटली में और उसमें उनकी पूजा करते हैं। भगवान कुबेर की पूजा, भगवान इंद्र की पूजा, भगवती देवी सरस्वती की पूजा आज के दिन हम करते हैं। इस तरह से करके और उनका ध्यान करते हैं, पवित्र आसन पर विराजमान होकर के एक सुंदर सा कलश बनाते हैं, एक अच्छा सा आम्र पल्लव लेकर के उसमें रखते हैं। पूजन की सामग्री में अष्टगंध, अक्षत, दूर्वा, कुश की पवित्री रख करके उस पर पूर्ण पात्र रखते हैं। पूर्ण पात्र के ऊपर एक लाल वस्त्र में आवेष्टित एक श्रीफल यानी कि नारियल उसके ऊपर रखते हैं, और उसमें भगवान वरुण और गंगा आदि तीर्थों का हम उसमें ध्यान करते हैं, सागरों का ध्यान करते हैं, और इस प्रकार से भगवती महालक्ष्मी का पूजन समस्त परिवार के साथ समवेत रूप से करते हैं। आचार्य जी, आपने तो मेरी बहुत सारी समस्या हल कर दी है, क्योंकि मैंने आपसे पूछा था किन किन देवताओं की पूजा की जाती है, उसमें साथ ही साथ आपने थोड़ी सी पूजा विधि के बारे में भी बता दिया कि किस तरीके से उनकी पूजा विधि की जाती है। फिलहाल शास्त्रों के अनुसार हमेशा से यही कहा जाता है कि कोई भी पूजन करने से पहले गणपति जी का नाम लेना सबसे शुभ माना जाता है। तो इसी तरीके से दिवाली में भी सबसे पहले गणपति जी का नाम लिया जाता है, और आपने पूजा अर्चना आपने हमारे दर्शकों को बता ही दी है। फिलहाल आज के दिन, मतलब आज क्या शुभ मुहूर्त है, किस समय पर ये पूजा अर्चना की जाए, वो एक शुभ मुहूर्त के बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताएं, ताकि उसी समय पे पूजा करके हम अच्छे फल की प्राप्ति कर सकें। जी बिल्कुल। देखिए, भगवती महालक्ष्मी की जो पूजा अर्चना हम करते हैं वो प्रदोष काल में विशेष रूप से करते हैं। तो आज वृष लग्न प्रदोष काल में सायंकाल 6:40 से लेकर के और 8:26 तक रहेगा। वृष लग्न जो है वह स्थिर लग्न माना जाता है, और वृष लग्न के जो अधिष्ठाता जो देवता हैं, जो ग्रह हैं, वह शुक्र हैं, और शुक्र लक्ष्मी देवी के बड़े प्रिय हैं। इसलिए वृष लग्न स्थिर लग्न में जब हम भगवती की पूजा अर्चना, दीप मालिका का पूजा अर्चना हम करेंगे, तो हमारा जो धन होगा, समृद्धि होगी, वह स्थिर होगी और प्रचुर काल तक स्थिर रहेगी। एक विशेष और भी मुहूर्त होता है पूजा करने का, जो रात्रि काल मध्य रात्रि के बाद आता है, तो सिंह लग्न, उसमें कुछ विशेष मंत्रों की सिद्धि, जैसे श्री सूक्त का पाठ, भगवती महालक्ष्मी के मंत्र का जप, श्री कनकधारा स्तोत्र का पाठ आदि किया जाता है, जो रात्रि काल 1:10 से लेकर के और 3:15 तक रहेगा।
तो दोनों मुहूर्त हैं, परंतु दीप मालिका के लिए और भगवती महालक्ष्मी की क्योंकि विशेष रूप से वृषलग्न में पूजा होती है प्रदोष काल में, इसलिए सायंकाल वृषलग्न का जो मैंने मुहूर्त बतलाया उसमें पूजा अर्चना करेंगे तो बहुत ही प्रचुर फल की प्राप्ति होगी और समस्त मनोकामना धन संबंधी ऐश्वर्य संबंधी प्राप्त होगी और पूर्ण भी होगी। ये आपने आज समय सारणी बता के काफ़ी लोगों की समस्या हल कर दी है, क्योंकि इस समय सारणी का एक विशेष महत्व होता है कि उसी समय पे अगर हम पूजा अर्चना करते हैं तो अच्छे मतलब एक फल की प्राप्ति होती है फिलहाल। और अब हम ये भी आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि हमारे एक दर्शक का सवाल भी आया है कि ये माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए कौन कौन से स्रोत का पाठ भी किया जाता है कि हम उस स्रोत का पाठ करें तो उससे हम माँ भगवती लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकें। बहुत सुंदर बात आपने पूछी है। देखिए, भगवती महालक्ष्मी को पद्म पुष्प यानी कि कमल का पुष्प बहुत प्रिय है, उनका आसन भी है और भगवान श्री विष्णु कमल की माला गले में पहने रहते हैं, वो उनके प्रिय हैं। तो इसलिए भगवती महालक्ष्मी को कमल का पुष्प बहुत प्रिय है। भगवती की प्रसन्नता के लिए छोटा सा एक मंत्र है, ओम श्रीम महालक्ष्म्यै नमः। इसको कह करके और कमल का पुष्प अगर भगवती के चरणों में हम अर्पित करेंगे तो हमारी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। विशेष रूप से आज श्री सूक्त का पाठ, कनकधारा स्तोत्र का पाठ, भगवती महालक्ष्मी के महालक्ष्मी सूक्त का पाठ, लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ आदि करके और हम भगवती महालक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं। और पूजा विधि में जब षोडशोपचार, पंचोपचार, दसोपचार जो कुछ भी विधि हो आप अपने माध्यम से अथवा किसी आचार्य के माध्यम से विधिवत रूप से संपन्न करा सकते हैं। विशेष रूप से भगवती को साबुत धनिया और गुड़ यह भी बहुत प्रिय है, इससे भी धन समृद्धि की प्राप्ति होती है और भगवती लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न भी होती है। जी, तो अब भगवती लक्ष्मी को प्रसन्न करने का मंत्र तो आपको मिल ही चुका है, लेकिन अभी लोगों की क्यूरियोसिटी वो काफ़ी और जागृत हुई है और उसमें लोग और भी चीज़ें जानना चाहते हैं। जैसे आपने क्योंकि पूजा अर्चना बता दी है, समय सारणी बता दी है कि किस समय पे पूजा करनी है, लेकिन फिलहाल और कौन कौन सी ध्यान देने योग्य बातें हैं जो आज के उसमें आज के दिन बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए हमको? जी देखिए, आज महालक्ष्मी का उत्सव है, आज धन समृद्धि प्राप्त करने का दिन है, क्योंकि रात्रि काल में भगवती महालक्ष्मी इधर उधर सर्वत्र विचरण करती हैं। तो पूरा दिन ही हमारे लिए धार्मिक वातावरण का और हर्षोल्लास का विषय रहता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई दीन दुखी इत्यादि अगर आपके समक्ष आ जाता है, आपके आगे हाथ फैलाता है और आपसे कुछ मांगता है तो उसको मना बिल्कुल भी न करें। और ध्यान रखें, आपके घर में जितने भी प्रयोग से बेकार चीज़ें हैं उनको इकट्ठा न करें, उनका निस्तारण करें और घर का कोई भी कोना अंधकारपूर्ण नहीं होना चाहिए। पूरा घर दीपों की रोशनी से, दीपों के प्रकाश से, दीप मालिका से और दीपावली से जगमग होना चाहिए। आपके अंतःकरण में भी दीपक को जलाना है। जितने भी प्रकार के व्यसन हैं, जितने प्रकार की जो ऐसी क्रियाएं जो समाज के लिए, आपके सेहत के लिए, आपके घर परिवार के लिए अच्छा नहीं है, उन सारी चीज़ों से परहेज करना है और जो चीज़ें मंगलदायी होती हैं उनको अपने जीवन में उचित स्थान देना है। जी, आचार्य जी, आपने काफ़ी समस्याओं का समाधान फिलहाल कर दिया है, लोगों को जानकारी दे दी है कि किस तरीके से हम पूजा अर्चना करें और किस तरीके से उनकी आज के दिन पे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पूजा करें तो महालक्ष्मी ज़रूर आपसे प्रसन्न होगी। लेकिन फ़िलहाल अभी इस वक्त हमारे साथ एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका एक आखिरी एक हम सवाल है। एक सवाल उनका ये है कि जिस तरीके से आपने भी बताया कि वैसे तो आज के दिन माँ भगवती लक्ष्मी विचरण करती हैं, जिसकी वजह से हमें हर जगह साफ सफाई और अंधेरा नहीं रखना चाहिए, लेकिन एक जो हमारे श्रोता का जो हमारा एक सवाल है, उनका ये भी कहना है कि आज के दिन एक बहुत प्रचलित एक चीज़ होती है, वो है तांत्रिक आज के दिन अपनी शक्तियाँ छोड़ते हैं। ऐसा कुछ भी एक लोगों में बना रहता है भ्रम, जिसकी वजह से रात में लोग बाहर निकलना नहीं चाहते हैं और जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी इस बात के लिए मना करते हैं। तो इसमें इस बात में कितनी सत्यता है? देखिए, यह जो समग्र संसार है, जो समग्र ब्रह्मांड है, उसमें भगवत शक्ति ही की ही चेतना है
समस्त स्थानों पर भगवान की ही शक्ति है और महालक्ष्मी में समस्त देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। और आज का जो दिन है अमावस्या, और विशेष रूप से कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या, जिसको हम दीपमालिका कहते हैं, भगवती दीप महालक्ष्मी का पूजन अर्चन करते हैं और रात्रि भर जागरण करते हैं, दीपोत्सव मनाते हैं। तो आज किसी की भी तंत्र क्रिया आदि दूसरे पर कार्य नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि हम भगवत भजन में तल्लीन रहते हैं, भगवत भजन करते हैं। महालक्ष्मी की विशेष कृपा हमें प्राप्त होती है। विशेष रूप से देखिए, देवताओं के जो अधिपति हैं भगवान इंद्र, उनका भी पूजन करते हैं। धन के अधिष्ठाता जो देवता हैं कुबेर, उनका भी पूजन करते हैं। भगवती महासरस्वती का भी पूजन करते हैं। व्यावसायिक रूप से जितने भी हमारे व्यापारी गण हैं वह सभी अपने समस्त उपकरणों की पूजा करते हैं, खाता बही इत्यादि की पूजा करते हैं। तो इसलिए आज किसी भी तंत्र इत्यादि की व्यवस्था से डरने की आवश्यकता नहीं है। आप विचरण करने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि अपने घर से बाहर निकल करके देव संबंधी जो कार्य हैं वो हम कर सकते हैं। इसमें कहीं भी किसी प्रकार से तंत्र इत्यादि इंद्रजालिक क्रिया से हमें डरने की, भयभीत होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि जिसकी भगवान और भगवती खुद रक्षा करते हैं उसके सामने कौन सा तंत्र ऐसा है जो चल सकता है। इसलिए भयभीत होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप रात्रिकालीन पूर्ण रूप से पूजा कर सकती हैं, इसमें कोई भय नहीं है और कोई शंका की बात नहीं करनी चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज दिवाली स्पेशल में अपना समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को भी दीपावली की ज्योतिर्मयी शुभकामनाएं। आपका जीवन ज्योति से, प्रकाश से जगमग हो। बहुत बहुत धन्यवाद। वामा टीवी के दिवाली स्पेशल प्रोग्राम में आज आपकी काफ़ी समस्याओं का समाधान हो गया है, क्योंकि आचार्य जी ने आपको दिवाली का सही समय बता दिया है कि किस समय पर आपको पूजा करनी है और किस तरीके से और किन तैयारियों के साथ में आपको पूजा करनी है। उम्मीद है आपको ये जानकारी काफ़ी पसंद आई होगी। तो वामा टीवी की तरफ से आप सभी को विश यू वेरी हैप्पी एंड सेफ दिवाली। नमस्कार। Subscribe Wama for more.